एक बार फिर से पीसी लेवल एडिटिंग की वीडियो तुम्हारे नाम। इसमें मैं तुम्हें स्लाइड एनिमेशन, ये लाइन एनिमेशन, ये पाई एनिमेशन और इसके साथ साथ ये भी तुम्हें बताऊंगा कि तुम एआई से इमेजेस को कैसे जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो इस डेट स्लाइड एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे एलाइड मोशन में। तो सबसे पहले तुम्हें एलाइड मोशन को ओपन कर लेना हो और इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये शेप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडिट शेप के ऑप्शन में जाना है और एक्स को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से इसको इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद वाई पर क्लिक करना है और इसको 10 तक कर लेना है ताकि ये थोड़ी सी लाइन पतली हो जाए। तो अब ये ग्रीन कलर में है तो हम इसको क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। अब आना है हमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर और इसको राइट की तरफ स्वाइप करना है। तो मुझे ये लाइन थोड़ी सी ज्यादा मोटी लग रही थी तो मैंने इसकी वाई एक्सिस को 5 तक कर लिया है। अब आप इसकी ड्यूरेशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये ड्यूरेशन वाला पार्ट मैं बार बार नहीं कहूंगा, आप सभी लेयर्स की ड्यूरेशन सेम रखना। उसके बाद हम फिर से वही शेप एक और बार ले लेंगे और फिर से एडिट शेप पर जाएंगे और इस बार एक्स एक्सिस को हम कम कर लेंगे। अब हम एक्स एक्सिस को भी 5 तक कर लिया है। उसके बाद वाई एक्सिस पर क्लिक करके हमें इसकी भी लेंथ को कम कर लेना है, जैसे कि 50 तक कर लेना है। और अब रेक्टेंगल 2 पर क्लिक करके इसको लेफ्ट की तरफ स्वाइप कर लेना है, कुछ इस तरीके से। अब आपको इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है, रिपीट। तो मैंने इसको ऐड कर लिया स्टैंडर्ड सेटिंग में और फिर यहाँ पर आपको इसकी काउंट को 60 कर देना है। काउंट को 60 करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और ऑफसेट के ऑप्शन पर जाकर इसकी एक्स एक्सिस को आपको कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। तो मैंने एक्स एक्सिस को इसकी 50 कर दिया है। आप अपने हिसाब से जितना मर्जी गैप दे सकते हैं। अब हमें फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर जाकर हमें नल को सिलेक्ट कर लेना है। नल को सिलेक्ट करने के बाद हमें फिर से रेक्टेंगल 1 पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर नल 1 सिलेक्ट कर देना है। उसी तरह से रेक्टेंगल 2 को भी हमें इस पर क्लिक करके नल 1 पर सिलेक्ट कर देना है। अब नल 1 से ये होगा कि हम जिस नल को हिलाएंगे तो वो हमारी दोनों लेयर्स एक साथ हिलेंगी, कुछ इस तरीके से। अब हम राइट की तरफ इसको कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी थोड़े से गैप्स रह गए हैं जो कि हमें इस तरीके से अब दिख रहे हैं। तो फिर हम रेक्टेंगल 2 पर क्लिक करके इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और अपने रिपीट पर क्लिक करके इसके काउंट को इंक्रीज कर देंगे, कुछ इस तरीके से। जैसे ये हमारा 76 तक ओके लग रहा है। ये सब में अलग अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से करना। तो फिर से नल के ऑप्शन पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर हम अब इसको लेफ्ट की ओर कर लेंगे। उसके बाद हमें फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके फिर से रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है और इसके भी साइज पर जाकर इसकी एक्स को 5 कर लेना है और वाई को कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर 130 तक कर रहा हूँ। अब इसके भी कलर को व्हाइट कर देना है और फिर मूव के ऑप्शन पर जाकर कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देना है। मुझे 5 छोटे के बाद एक बड़ा चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से 5 के बाद इसको सेट कर देता हूँ। अब इसको सेट करने के बाद हमें फिर से जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर और फिर यहाँ पर आकर हमें रिपीट वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है और यहाँ पर आप काउंट को इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल के लिए 20 कर दिया है, फिर मैं ऑफसेट को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रहा हूँ। आप ऑफसेट को इंक्रीज करते ना जाना जितना आपको गैप चाहिए उस हिसाब से। तो मुझे हर 5 के बाद चाहिए तो मेरा यह 300 तक एक्स पहुंच गया है। आप अपने हिसाब से इसको सेट करना। तो अब रेक्टेंगल 3 को भी हम नल 1 के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब ये देखिए ये हमारा नल 1 के साथ ही मूव हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो हमें फिर से रेक्टेंगल 3 पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर इसकी काउंट को कम कर लेना है, जैसे कि ये मेरे अब 12 तक ओके लग रहा है। अब ये सब में अलग अलग होगा, मैं आपको बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये फिर से मूव के ऑप्शन पर जाकर हमें इसको लेफ्ट की ओर कर लेना है। तो इतना काम हो जाने के बाद हमें यहाँ पर अब टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाकर टेक्स्ट को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी टेक्स्ट लिख लेता हूँ 1920 और इसके फॉन्ट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से और इसके साइज को भी अपने हिसाब से इंक्रीज करके इसके कलर को व्हाइट कर देना है और फिर इसको बड़ी लाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। अब ये हो जाने के बाद हमें इस लेयर को भी नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। अब इसको कनेक्ट करने के बाद हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट को क्रिएट करना है और फिर इसको एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करके अगली डेट ऐड कर देनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1930 कर लिया है और फिर मूव के ऑप्शन पर जाकर हमें इसको दूसरी बड़ी लाइन के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। अब उसी तरीके से हमें इसकी भी कॉपी करनी है डुप्लीकेट लेयर करके और फिर इसको अगली डेट देकर आगे की ओर सेट कर देना है। तो मैं फटाफट से सारी डेट्स को ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमें आगे की ओर नहीं दिख रहा है तो हमें नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर नल 1 को क्लिक करके इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर
मूव कर देना है कुछ इस तरीके से। और अब हमें फिर से उसी तरीके से सारी डेट्स को ऐड करना है, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो सभी डेट्स को ऐड करने के बाद हम फिर से शुरुआत में इसको स्क्रॉल कर लेते हैं नल वन के साथ। और अब हमें इन सभी लेयर्स को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है जो से हमने डेट्स वाली ऐड की थी, और सारी रेक्टेंगल्स को भी नल को छोड़कर सभी को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। ग्रुप क्रिएट करने के बाद ये हमारा नल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, इस ग्रुप को भी हमें नल के साथ कनेक्ट कर देना है, जैसे हमने नल वन के साथ पहले कनेक्ट किए थे उसी तरीके से हमें कर देना है। तो हमें ग्रुप वन को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है, ग्लो, और इसमें जाके इसके रेडियस को कम कर देना है। और फिर नीचे कलर के ऑप्शन पर आकर इसको व्हाइट कर लेना है और इसकी हार्डनेस को भी कम कर देना है। आप इनकी सभी सेटिंग्स को चेंज करके देख सकते हो, आपको जो जैसा सही लगे उस तरीके से आपको रख लेना है। अब ये हो जाने के बाद हमें मीडिया के ऑप्शन पर आकर यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, और फिर इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके हमें इन दोनों लेयर्स के नीचे कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब हमें नल वन पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है, और फिर 1 सेकंड पर जाकर हमें एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको कुछ इस तरीके से मूव करना है, और फिर 1.25 तक आके इसको और स्क्रॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से, और फिर 221 तक आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपको कितनी स्पीड में चाहिए, और फिर कुछ इस तरीके से इसको स्क्रॉल कर लेना है। अब इतना हो जाने के बाद हमें बैक कर लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा ये हो चुका है। अब आपको देखना है नल वन के सेकंड की फ्रेम पर आना है और ग्रुप वन पर जाना है, इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है, एक इफेक्ट को ऐड करना है, डायरेक्शनल ब्लर इफेक्ट को, और यहाँ पर आकर एक इसको 0 कर देना है, और फिर आकर आपको देखना है कहाँ पर हमारा की फ्रेम है। तो पूरा एग्जैक्ट लोकेशन पर आकर हमें इस इफेक्ट में जाना है, यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है, उसी तरीके से अगले की फ्रेम पर आना है, इफेक्ट्स पर जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब बीच में आकर इसके स्ट्रेंथ और एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो, और फिर आप यहाँ पर कर्व को भी ऐड कर सकते हो जो सा आपको सही लगे। तो मैं इस कर्व को ऐड कर रहा हूँ। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये रहा पूरा रिजल्ट। तो अब बात करते हैं हम इस लाइन एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अलाइट मोशन में आ जाना है और एक टेक्स्ट को ऐड करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी अपने चैनल का नेम ही लिख रहा हूँ, शैडो टैग, और इसके साइज को इंक्रीज करके ऐड कर लेना है। उसके बाद मैं एक बैकग्राउंड लगाना भूल गया था, तो मैंने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। आप शुरू में ही बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करके इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर सेट कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरीके से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो अब आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक शेप को ऐड करना है, इस रेक्टेंगल शेप, और इसको अपने टेक्स्ट के ऊपर लेकर आकर इसकी एक्स एक्सिस को इंक्रीज कर लेना है, और फिर इस स्ट्रोक के ऑप्शन पर आकर इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर लेना है और वाइट कर लेना है। कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर आपको इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो अब आपको रेक्टेंगल वन पर क्लिक करके एक इफेक्ट को ऐड करना है और सर्च करना है ड्राइंग प्रोग्रेस वाले को सिलेक्ट करके आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसको कर लेना है 100 तक, और फिर एक शुरुआत में की फ्रेम ऐड करना है, और फिर 1 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है, और यहाँ पर आकर आपको इसको 0 कर लेना है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। अब 1.15 तक आना है और फिर एक और शेप को ऐड करना है इस लाइन वाली को, और फिर एडिट शेप पर जाकर 0.1 के एक्स को 0 कर लेना है और 0.2 के एक्स को भी 0 कर लेना है, और फिर 0.2 के वाई को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है, और 0.2 के वाई एक्सिस को कुछ इस तरीके से माइनस में लेकर जाना है, और 0.1 के वाई को कुछ इस तरीके से माइनस में लेकर जाना है ताकि ये हमारी लाइन दिखनी बंद हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा आगे आना है, जैसे मैं यहाँ पर 1.25 तक आ गया हूँ, और यहाँ पर 0.2 के वाई एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है, और फिर इसके स्ट्रोक में जाकर इसको व्हाइट कर लेना है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स पर जाना और नल को सिलेक्ट करना है, और फिर रेक्टेंगल वन पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना और नल वन को कनेक्ट कर देना है। उसी तरीके से हमें शैडो टेक पर भी क्लिक करना है, फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करना और नल वन को कनेक्ट कर देना है। अब हमें नल के ऑप्शन पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है और इसको कुछ इस तरीके से सेंटर में कर देना है। ये मेरा सेंटर से बाहर था, तो मैंने नल वन को कनेक्ट करके दोनों को एक साथ स्लाइड कर दिया है। अब आप देख सकते हो ये कुछ हमारा इस तरीके से आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे अगर हमें इस आर्क को सिलेक्ट करना है और इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है, और मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर इसको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है और इसका साइज एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने साइज को एडजस्ट कर रहा हूँ और इसकी स्ट्रोक को व्हाइट
कर लेना है कुछ इस तरीके से। और अब हमें एडिट शेप पर क्लिक करके इसके स्टार्ट को कुछ इस तरीके से कर लेना है -270 तक। और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करके थोड़ा सा आगे आना है, 1.20 तक कर लिया और फिर इसको कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग के पॉइंट को 120 तक कर लेना है। और ये हमारा कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमें उसको ऐड करना है जिसको हम बीच में शो करना चाहते हैं। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए अपने चैनल का लोगो ही ले रहा हूँ। अब इसके साइज को भी कम करके हमें इस सर्कल के बीच में ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब ऐसे मजा नहीं आएगा तो हमें इस लोगो को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर सर्च करना है फ्लिप लेयर और स्टैंडर्ड सेटिंग में इसको ऐड कर लेना है और एंगल के ऑप्शन पर आकर इसको 90 तक कर लेना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना और इसको 0 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनकर रेडी है। अब इतना हो जाने के बाद हमें लाइन 1 और आर्क 1 को नल के साथ कनेक्ट कर देना है और फिर दोनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में क्रिएट कर लेना है और ग्रुप 1 की कॉपी बना लेनी है और इसको थोड़ा सा आगे की ओर रख लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है ग्रुप 1 कॉपी को कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो। अभी ये फ्रेम से बाहर जा रहा है पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब ये एक्सपोर्ट होगा तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ग्रुप 1 को भी आपको नल के साथ कनेक्ट कर लेना है और फिर कुछ इस तरीके से इसको मूव कर लेना ऊपर की ओर। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। अब उसी तरीके से हमें एक और आइकन को इसके बीच में सर्कल के ऐड करना है। तो मैं मीडिया के ऑप्शन पर जाकर एक और इमेज को ऐड कर रहा हूँ और फिर उसी तरीके से हमें इसमें भी इफेक्ट को ऐड करना है जैसे हमने पहले लोगों के बीच में किया था। अब आपको चेक कर लेना है कि सभी लेयर्स हमारी नल 1 के साथ कनेक्टेड है। तो मैंने चेक कर लिया, मेरी सभी कनेक्टेड है, आपको भी चेक कर लेना है। अब उसके बाद आपको नल 1 को सिलेक्ट करना है और इसको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। अब आपको नल 1 के शुरुआत में आ रहा हूँ और एक की फ्रेम को ऐड करना है और यहाँ तक लोगो आने तक आपको एक और की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा और आगे जाकर जहाँ पर हमारा दूसरा लोगो भी शो होने लग गया है वहाँ पर आकर आपको लेयर को कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर खींच देना है कुछ इस तरीके से। अब आप इन दोनों लेयर्स के बीच में कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इस कर्व को ऐड कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से कोई भी कर्व जो सा आपको सही लगे उसको ऐड कर सकते हो। तो मैंने कर्व को भी ऐड कर दिया है और हमारी ये बनकर तैयार है। अब आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप देख सकते हो ये हमारे किस तरीके से बन चुकी है। नाउ इस पाई एनिमेशन को भी हम इलाइट मोशन में ही क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको वो लोगो सिलेक्ट करना है जो आप सेंटर में रखना चाहते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए अभी इस लोगो को ऐड कर रहा हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर आपको इसके साइज को कम कर लेना है और इसमें भी मैं वही फ्लिप लेयर वाला इफेक्ट को ऐड करने वाला हूँ जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था। तो ऐड इफेक्ट पर जाकर मैं फ्लिप लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसी तरीके से की फ्रेम ऐड करके 90 करना है और फिर थोड़ा सा आगे जाकर इसको 0 कर देना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब 0.15 तक आकर मैं एक और सर्कल को ऐड कर रहा हूँ और इसके कलर को व्हाइट कर लेता हूँ और अब इस सर्कल को मैं इस लेयर के नीचे कर रहा हूँ और अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है जैसे कि आप देख रहे हो। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब थोड़ा सा और आगे जाकर 1.5 तक चले गया हूँ, आपको इस शेप को ऐड करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसके भी साइज को इंक्रीज कर लेना कुछ इस तरीके से और फिर कलर पर जाकर मैं इस कलर को इसके सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब एडिट शेप पर जाकर आपके इसके स्टार्टिंग को 90 कर देना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और थोड़ा सा आगे जाकर आपको इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है जिससे हमारा ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा जैसे आप देख रहे हो। अब उसके बाद हमें पाई वाली लेयर को भी इस YouTube के लोगो के नीचे कर लेना है। अब हमें फिर से यही लेयर को सिलेक्ट करना है, साइज को इंक्रीज करना है कुछ पहले वाली लेयर के हिसाब से और अब इसके कलर को रेड कर लेना है और अब एडिट शेप पर आकर इसके स्टार्ट को हमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और एक की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर हमें इसके स्टार्ट को कुछ इस तरीके से कर लेना है 80 तक। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हमें इस पाई 2 को पाई 1 के नीचे कर लेना है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं इस YouTube के लोगो पर बॉर्डर को भी ऐड कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब पाई 1 के दोनों की फ्रेम के सेंटर में आकर आपको टेक्स्ट को भी ऐड करना है और इसके कलर को भी व्हाइट कर लेना है। यहाँ पर मैं 70% लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं इसको 70% लिख रहा हूँ। आपको जो भी बीच में लिखना है आप लिख सकते हो और इसके भी साइज को इंक्रीज कर लेना है और अपने हिसाब से जहाँ पर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो वहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। अब उसी तरीके से पाई 2 के दोनों की फ्रेम के सेंटर में आकर यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं 30% कर रहा हूँ। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से बनकर रेडी है, आप रिजल्ट देख सकते हो।
अब आप इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है। नाउ ये सब तो क्रिएट करना सीख लिया। अब ये ध्रुव राठी और सबरीन खान अपनी वीडियोस में बहुत सारे एआई इमेजेस का भी यूज करते हैं। ये इन एआई इमेजेस को कैसे जनरेट करते हैं, तो इसका फुल प्रोसेस मैंने आपको एक वीडियो में डिटेल में क्रिएट करके दिखाया है। आपको स्क्रीन पर वीडियो शो हो रही है, इसको क्लिक करके जरूर से देख लेना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। अब मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।